गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इसी में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होते हैं, ठीक है। कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो किसका ब्रांच है? केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, ठीक है। कहता कि जो कि क्या जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसके पास क्या हो? कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। उन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन और प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। फिर कहता है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। कहता है कि एन एलिफेटिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक कार्बन इज हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing hydrogen and carbon atoms that are usually linked together in straight or branch chain to single, double और triple bond। अब देखो, तो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं आपके, वो होते हैं आपको क्या? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो वो क्या होते हैं आपके? हाइड्रोकार्बन। वही कहता है कि एलिफेटिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन, जो कि क्या होता है आपका? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, कार्बन एटम, जो कि यूजुअली लिंक होता है किसके? स्ट्रेट या ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन क्या हुआ? स्ट्रेट चेन जो इस तरीके से आया, मान लो कि ये सब जितने भी जा रहे हैं CH3 CH3 CH3, ये क्या हुआ आपका? स्ट्रेट चेन। अब वहीं पे क्या हुआ कि एक CH3 नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया आपका? ब्रांच चेन, ठीक है। मतलब जिसमें इधर से निकला हो, इधर से निकला हो, सारा क्या हो जाएगा आपका? ब्रांच। और जो सीधा चल रहा हो वो स्ट्रेट, ठीक है। तो वही कहता है कि ये जो होता है आपका लिंक रहता है किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन चेन, स्ट्रेट चेन के साथ या फिर ब्रांच चेन के साथ। अब वो ब्रांच चेन या स्ट्रेट चेन कुछ भी हो सकते हैं, सिंगल बोन भी हो सकते हैं, डबल बोन भी हो सकते हैं और ट्रिपल बोन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं क्या आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्या? एलिफेटिक कंपाउंड्स आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट रहता है, और वो लिंक किसके साथ रहेगा? स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन के साथ। अब जो वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन होगा वो सिंगल बोन भी हो सकता है, डबल बोन भी हो सकता है और ट्रिपल बोन भी हो सकता है। उसके एग्जाम्पल में आपका हो गया क्या? इथेन H3CCH3 सिंगल बोन है ना। अब हो गया प्रोपेन H3CCH2 और CH3, ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? एलिफेटिक के, ठीक है। इथेन और प्रोपेन, ठीक। अब आओ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में जानते हो? जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे वो सभी क्या होंगे आपके? सैचुरेटेड कंपाउंड। और जितने भी क्या कहते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे वो सब अनसैचुरेटेड। अगर इसको समझना है तो सिंपल है कि सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो कहता है कि अ हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल। अब मान लो कि कार्बन लिया और कार्बन लिया, बीच में ये क्या डाला? सिंगल बॉन्ड, तो ये आपका क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक। इसके पास सिंगल बॉन्ड है। आप कहता कि अ कार्बन हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों क्या हो गए? अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब इसके एग्जांपल जैसे कि सैचुरेटेड में आ गया इथेन H3C सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या हो गया आपका? सैचुरेटेड है ना, इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब वहीं पे अनसैचुरेटेड में इथाइलिन का जैसे ले लो, इथाइलिन का फॉर्मूला हो गया H2C डबल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो गया आपका? अनसैचुरेटेड। वहीं अगर मान लो कोई ट्रिपल बॉन्ड से भी होता अटैच तो भी क्या होता? अनसैचुरेटेड ही होता है, ठीक है।
ये था क्या, दो टाइप, कौन कौन से, एलिफेटिक और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब तीसरा है इसका क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक से क्या समझते हो, कोई स्ट्रक्चर बना है ना, देखो ये जो ये बना रहा है ये क्या है, एक साइकिल है ना, यहां से शुरू होके यहां से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो गया, तो मतलब जहां से अगर मान लो कि यहां से चला और यहीं पे आके खत्म हो रहा है तो वो क्या हुआ, साइक्लिक हुआ, है ना, कोई भी इस तरीके का। तो कहता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग, जिसमें सिर्फ क्या होंगे, अगर मान लो ये अगर ऐसे इस तरीके से लो सी सी, ठीक है, ये क्या होंगे, तीनों ही कार्बन 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 बॉन्ड से अटैच रहेंगे, ठीक है। तो कहता है कि कंसिस्ट ओनली कार्बन एटम्स इन द रिंग, इनके रिंग में जो रहेंगे वो सिर्फ क्या रहेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। अब उसके साथ में तुम जो अटैच कर लो, लेकिन जो वो अटैच रहेंगे रिंग वो किससे रहेंगे, सिर्फ कार्बन से, ठीक है। अब हाइड्रोजन से आप किसी को अटैच नहीं कर सकते हो, है ना, अटैच हम किससे करते हैं, कार्बन से ही, है ना। अब यहाँ हाइड्रोजन से कभी देखा कोई स्ट्रक्चर अटैच हो, नहीं, बल्कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन नहीं अटैच होते। तो यही हो गया क्या आपका, अब जैसे एग्जांपल में लिया साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। क्यों हुआ साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, और साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन, ठीक है, तो इसमें 3 होंगे वो साइक्लो। अब देखो क्योंकि साइकिल के फॉर्म में है इसीलिए साइक्लो, और क्योंकि 3 है इसलिए प्रोपेन। अब यहीं पे ये ले लो साइकिल के फॉर्म में इसीलिए, और 4 कार्बन अटैच है इसलिए, तो क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन कार्बन एटम अरेंज इन द रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो रिंग स्ट्रक्चर अटैच्ड होंगे उन सभी के बीच में इनमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया किसका, बेंजीन। जब बेंजीन को डिटेल में पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगी पाई और सिग्मा की लोकेलाइजेशन, ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पता चलेगा। कहता है कि तो सिंपली अगर समझो तो कहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिग्मा बॉन्ड, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के पास सिग्मा बॉन्ड रहता है और पाई बॉन्ड रहता है, दोनों ही उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जिस भी स्ट्रक्चर में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड मिले वो सभी क्या होंगे, जितने भी बेंजीन के रिंग में स्ट्रक्चर आएंगे वो सारे ही क्या हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। जितने भी बेंजीन के आपके कंपाउंड्स आएंगे सारे ही क्या कहलाएंगे, क्योंकि जहां बेंजीन का स्ट्रक्चर आया वहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड लोकेटेड है, ठीक है। जैसे बेंजीन का एग्जांपल लिया तो ये आपका, अब बेंजीन को तुम चाहे जैसे मन तैसे घुमाओ, ठीक है, जरूरी नहीं है, अगर मान लो ये लकीर इधर है तुम इधर भी खींच सकते हो, ये भी बेंजीन ही कहलाएगा। अगर तुम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा ये भी बेंजीन ही कहलाएगा, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, बेंजीन के ही स्ट्रक्चर, और तीनों ही सही है, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि अगर आप उसको चेंज करते हो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का तो उसके नाम चेंज हो जाते हैं ना, लेकिन बेंजीन के साथ ऐसा नहीं है, आप उस लकीर को किधर भी लगाओ बनेगा वो बेंजीन ही, क्योंकि एट द एंड हमको क्या करना है, 6 2 4 6 और दोनों मिला के ये हमको 3 उसमें डबल बॉन्ड पुराने हैं। अब चाहे तुम इधर से पुराओ इधर से पुराओ इधर से पुराओ, ठीक है। अब कहता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक आया मतलब इधर भी साइक्लिक आएगा, है ना, तो भी साइक्लिक जहां लगा इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में है ना। तो कहता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंटेन्स कार्बन अलोंग विथ अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। अब देखो ये जो हुआ ये सिर्फ क्या हुआ, ये ले लो, ये जो हुआ ये आपका ये सिर्फ क्या हुआ, अगर मान लो हम इस तरीके से बनते हैं तो ये क्या सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ, है ना, सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ। या फिर मान लो कि 4 वाला ही अगर हम बनाते हैं तो ये भी क्या हुआ, सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर है। लेकिन जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन या तो सल्फर ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, किसमें,
हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपके एरो ये क्या कहते हैं, कौन से थे ये आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड रहेंगे, वो आपको सिर्फ क्या रहेंगे, कार्बन कार्बन से अटैच रहेंगे। लेकिन जो आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रहेंगे उनमें उनके रिंग के साथ आपको या तो ऑक्सीजन अटैच मिलेगा, या तो सल्फर अटैच मिलेगा, या तो नाइट्रोजन अटैच मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्या, ये तो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है ही, प्लस में इसमें क्या लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब वहीं पे मान लो कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, इसके साथ इसने क्या लगा दिया N, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पाइरीडीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या था आपका एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब है कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सभी को पता होता है होगा क्या होता है ना। तो कहता है कि अ फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल दैट डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन। देखो क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो मतलब किसी भी रिएक्शन के क्या होता है पास लगता है ना, और उससे क्या होता है कि उस रिएक्शन का कैरेक्टर पता चलता है, क्या कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह की एल्कोहल है, फिनोल है, क्या है, वो सब किससे पता चलेगा आपको, फंक्शनल ग्रुप से, है ना। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या हो गया आपका OH, तो ये OH आपका क्या कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल का, तो मतलब ये रिएक्शन किसका है, ठीक है। इसी तरीके से एल्डिहाइड का ये, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, अमीन्स का NH2, नाइट्राइल्स का CN, एसिडामाइड्स का CONH, कीटोन्स का C11O, ईस्टर का R के जगह हम क्या करते हैं कोई भी कंपाउंड पुट करते हैं ना। उसके बाद क्या हुआ एसिड क्लोराइड का COCl, उसके बाद फिर आपका थायोल्स का SH, जहां पे भी थायो ग्रुप आएगा वो वही लगेगा क्या SH, ठीक है। और नाइट्रो कंपाउंड का NO2। तो ये आपके क्लास है और ये आपके उनके फंक्शनल ग्रुप हैं। तो जहां भी आपको इनमें से कोई भी लगा हुआ जिस भी रिएक्शन के पीछे मिले मतलब वो रिएक्शन इन क्लास से बिलोंग करते हैं ना। OH है मतलब एल्कोहल ग्रुप से, COOH है मतलब कार्बोक्सिलिक से, CN है मतलब नाइट्राइल से, SH है मतलब थायोल से, NO2 है मतलब नाइट्रो, जितने भी नाइट्रो कंपाउंड होंगे, है ना। तो ये सारे ही आप क्या है क्लास और ये उनके फंक्शनल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, ठीक है।